सईद गनी साहब, बहुत सारी मीटिंग्स का आप हिस्सा रहे हैं जिसमें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से भी और आप लोगों की जानिब से लोग होते हैं, लेकिन बात जो है वो तात्तुल का शिकार हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो सीनियर लीडरशिप से भी MQM मिलती है आपकी, फिर शहबाज शरीफ साहब से भी उन्होंने शिकायत की हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है कि उनके मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो रहा, हर चीज़ सुस्त रवि का शिकार है। और जो मैंने आपको हवाला दिया था ब्रेक से कबल कि बैरिस्टर फ़ारूक कहते हैं कि नीयत ही नहीं है पीपल्स पार्टी की। ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा आप। अगर वो ये कहते हैं कि हमारी नीयत नहीं है तो ये बड़ी नामुनासिब सी बात है। नीयतों का हाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हमारी लीडरशिप ने बड़ी सख्ती के साथ, बड़ी वजाहत के साथ, मैं आपको बताऊं कि जो पहली मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में MQM के साथ, जिसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी मौजूद थे और आसिफ अली ज़रदारी साहब भी मौजूद थे, उसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बिलावल साहब ने कही थी। उन्होंने कहा कि MQM इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में हमारे साथ आती है या नहीं आती, हमारी पार्टनर बनती है या नहीं बनती, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और ये सिंध के लिए बहुत जरूरी है। हमारी इख्तलाफात की वजह से सूबा सिंध के लोगों को बहुत नुकसान हुआ है और जहां शहरी इलाकों में MQM लोगों को रिप्रेजेंट करती है उन लोगों का भी नुकसान हुआ है। तो हमें अपनी लड़ाई की वजह से अपने सूबे के लोगों का नुकसान जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो बात कही गई थी कि अगर MQM हमारे साथ नहीं भी आती तब भी हम उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो कायम रखना चाहते थे। अब अगर इस बात से जिस चीज का आगाज हो और फिर अगर नियतों पे शुबा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि ये बात मुनासिब नहीं है। जो मीटिंग्स हुई हैं मैं मान लेता हूँ कि चले जी कुछ ताखीर हमारी वजह से भी हुई होगी, लेकिन कुछ मकामात पर, कुछ मौक़ों पर इस ताखीर का सबब जो है वो हमारे MQM के दोस्त भी हैं। हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि हम कोई ऐसी बात करें कि हम पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएं। ये बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM का जो मुआहिदा हुआ है उसके ऊपर हम अमल दरामद करें। लेकिन अगर कहीं कहीं कुछ जो तशरीह है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की उसमें इख्तलाफ राय है तो उसका सोल्यूशन हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बिल्कुल आपको बता दूं कि बल्दियाती निज़ाम जो है इस वक्त जो 2013 वाला, कुछ तरामीम हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही कर चुके थे जी। कुछ तरामीम हम मजीद भी करेंगे। जो कानून आज है वो कानून इस तरह का नहीं होगा, ये कानून जो नया होगा वो उससे मुख्तलिफ होगा।